क्वेश्चन 17 देखो क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर वेयर लेंथ इज 1 मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ या ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब डबल। राइट रिक्वायर्ड इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अपने को गिवन क्या है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है अपने को? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपने को चौड़ाई के रिलेशन में दिया है, तो माना चौड़ाई बराबर x, लेट ब्रेथ बी DTH। ब्रेथ बी x हो जाएगी आपकी, लंबाई क्या हो जाएगी अब आपकी? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक चौड़ाई का दुगुना x इंटू 2x प्लस 1 ब्रेथ, सॉरी यहाँ लेंथ क्या हो गई? चौड़ाई का डबल प्लस 1 2x प्लस 1। ओके, अब अपने को दिया क्या है? ये देखो अपना कुछ ऐसा बनेगा आयताकार भूखंड, आपका आयत, ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर। ठीक है, देखो अब अपने को गिवन क्या है? क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इंग्लिश में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। अपने को एरिया क्या दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है अपनी? लेंथ कितनी है अपनी? 2x प्लस 1। यहाँ आप मीटर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मीटर में दिए। ठीक है, यहाँ मीटर गुणा ब्रेथ कितना है? x मीटर। ये मीटर, ये 2 मीटर कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ देखें अब 528 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x। या वापस से सॉल्यूशन करो, एक साइड लेके आओ। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ठीक है, अब अपने को सॉल्यूशन निकालने, x के मान निकालने हैं, तभी हमें लंबाई और चौड़ाई पता चलेगी। तो देखें इक्वेशन क्या अपनी? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कॉफिशिएंट 1 2 है एंड यहाँ पे आपकी यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी बड़ी है, तो इसका फैक्टर्स दैट निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसमें मुझे a b c की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 1, c की वैल्यू माइनस 528 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है? आचार्य फॉर्मूला ठीक है, क्या है आपका? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज पुट करेंगे अब
तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -528 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा 528 इंटू 4 2 ज़ा 8 8 इज 64 16 प्लस 6 22 40 प्लस 2 42 4265 अपॉन 4 सॉरी यहाँ 16 प्लस 6 16 प्लस 1 16 प्लस 6 22 का यहाँ एक मिस्टेक कर दी मैंने। वापस देखें 8 8 64 6 कैरी 8 2 16 प्लस 6 22 2 8 5 40 42 यहाँ क्या आएगा 2 2 4। ठीक है 4 2 2 4। नेक्स्ट देखें x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 2 5 अपॉन 4 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 4 2 2 5। जब इसका स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो हम दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके देखो तो 5 5 25 6 6 36 7 7 49 ज़्यादा हो गया 6 6 36 12 माइनस 6 6 25। ये क्या होता है, ये जो टर्म होती है इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पास में 5 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी लास्ट में 5 आता है। तो यहाँ 5 ये यहाँ 625 क्या आएगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, ये देखो क्या क्या निकलेगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 65 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 65 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 6 1 6 सॉरी 4 1 4 24 नीचे बच जाएगा रिमाइंडर 24 6 जा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -66 अपॉन 4 2 से डिवाइड करेंगे -33 अपॉन 2। दोनों मीटर में सॉरी यहाँ मीटर में क्या आगे चल के लिखेंगे अपन x इज इक्वल 16 एंड -33 अपॉन 2। देखो पहली चीज़ तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी जो साइड होती है ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, किसी की भी, तो वो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव में क्षेत्रफल थोड़ी आ सकता है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अपना लेके चलेंगे, ये अपना x इसको माना था मैंने यहाँ चौड़ाई को, तो यहाँ चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 16। तो इसको दोबारा लिखेंगे तो चौड़ाई देखो यहाँ लिखते हैं अपन चौड़ाई बराबर 16 मीटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लंबाई क्या है वैसे 2x प्लस 1 मीटर। ये है अपनी वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 मीटर। आपकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या आई 16 एंड 33, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 15 का एक मूल क्या है -5 है तथा द्विघात समीकरण दूसरा क्या समीकरण है p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 बराबर हो, तो इसके मूल क्या है सेकंड इक्वेशन के बराबर है तो रियल भी होंगे वास्तविक भी होंगे, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज -5, इसका एक रूट क्या है -5 एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड के रियल एंड इक्वल है, तो उसके क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। सॉल्यूशन देखो आप अपना, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू
अपने पास पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन f1x मान लो भले, या फर्स्ट इक्वेशन अपने को क्या दिया है, इज इक्वल्स टू 2x² प्लस px प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और इसका एक मूल मुझे क्या दिया है, -5 या 1 रूट। ठीक है, अब -5 पुट करने पर x इज इक्वल्स टू -5 रखने पर, -5 रखने पर किसमें, इसको मान लिया मैंने पहले में, x इज इक्वल्स टू -5 1 में रखने पर, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है, रखो तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 प्लस 15 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। वैसे भी 0 आएगा क्योंकि जब भी हम कोई भी रूट या शून्य या मूल को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं या रखते हैं तो हमारा मान क्या आता है, 0। 2 इंटू 25 -5 का स्क्वायर 25 प्लस इंटू -5p प्लस 15 इक्वल्स टू 0। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 -5p प्लस 15 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 65 -5p इक्वल टू 0, 5p इज इक्वल्स टू 65, p इज इक्वल्स टू 65.5, p इज इक्वल्स टू 13। किसी को समझ आया, किसी को प्रॉब्लम हुई? यहाँ देखो, दोबारा देखते हैं। पहले इक्वेशन मुझे क्या दी है, 2x² प्लस px प्लस 15 इक्वल्स टू 0। पहला मूल क्या है, -5 1 रूट -5। -5 को फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू -5 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 25 50 -5p प्लस 15 इक्वल्स टू 0, दोनों पॉजिटिव टर्म ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 65 -5p को उधर ले जाओ तो 5p इज इक्वल 65, p इज इक्वल 65.5 एंड p इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट p की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 13। अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या है वैसे, px² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ मुझे मिला p इज इक्वल्स टू 13, मैं इसको मान लेती हूँ सेकेंड। p का मान रखने पर पुट वैल्यू ऑफ p वी गेट, हमें क्या मिलता है, p का मान कितना है, p इज इक्वल्स टू 13 x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, 13x² प्लस 13x प्लस k इक्वल्स टू 0। ये आई अपने पास इक्वेशन। अब देखो, हमें एक कंडीशन और देखी दे रखी है सेकंड में, क्या है हमारे रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट्स हैं हमारे, इसके जो मूल हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल। ये अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड के मूल बराबर, वास्तविक एवं बराबर हैं, वास्तविक एवं बराबर हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर रियल एंड इक्वल। आपके पास एक ही रिलेशन होता है जब भी आपके मूल वास्तविक एवं बराबर हो या रियल एंड इक्वल हो। आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूले में क्या था, d इज इक्वल्स टू 0, या फिर d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये d क्या है आपका, विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, रियल इक्वल में d इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यूज पुट करो तो b, यहाँ से a b की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। a इज इक्वल्स टू x² का कॉफिशिएंट 13, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट, यहाँ k नहीं है सॉरी, यहाँ x
ये मैंने बाय मिस्टेक के लिख दिया था, ठीक है 13। सी कांस्टेंट वैल्यू के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 13, सी की वैल्यू के इक्वल्स टू 0। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 13 इंटू के बराबर 0। के की वैल्यू को उधर ले जाओ, 4 इंटू 13 के इज इक्वल्स टू 169। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 के इज इक्वल्स टू 169 अपॉन 13, देख सकते हैं 13 13 के इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 4। ये अपनी वैल्यू है के की, नोट डाउन करें।